तव कंजलोचन कंजमुख गर्जन पटकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सितंबर का महीना था, जिस कारण बाहर उमस भरी गर्मी तो थी ही, ट्रेन के अंदर भी भीषण गर्मी थी। सभी लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे और इंजन के काले धुएं से कपड़े भी काले हो रहे थे और सभी भक्तों का चेहरा भी काला हो रहा था। इतनी गर्मी में रात में नींद आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन तब भी प्रसन्नता का माहौल होता था। आधी रात के आसपास वह ट्रेन कासगंज स्टेशन पर रुकती थी। कासगंज स्टेशन की चाय उन दिनों बहुत विख्यात हुआ करती थी। ट्रेन के वहां पहुंचते ही सभी यात्री चाय के लिए प्लेटफार्म पर उतर जाते। कासगंज स्टेशन पर मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली चाय हमारी इस यात्रा का एक आकर्षण हुआ करती थी। दोनों माह के लिए एक शुद्ध चाय विक्रेता से कुल्हड़ में चाय लाई जाती थी। ऐसी ही एक बार की यात्रा में दोनों माँ ने जिन कुल्हड़ों में चाय पी थी वह आज भी माँ के संग्रह में संरक्षित हैं। उस ट्रेन के मथुरा स्टेशन पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 4 बजे का था, लेकिन वह अपने निर्धारित समय से विलंब से ही वहां पहुंचती थी। उस समय स्टेशन में कोई कुली नहीं होता था और हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। जब सब लोग मिलकर सामान उठाकर टैक्सी स्टैंड तक पहुंचते तो वहां टैक्सी के नाम पर एक बहुत पुरानी और खटारा एम्बेसडर कार मिलती थी। उस कार का इंजन स्टार्ट करने के लिए 4-5 लोग उसको धक्का देना पड़ता था और उसी टैक्सी से मथुरा से वृंदावन की 13-14 किलोमीटर की यात्रा खड़बड़ाहट की आवाज़ के साथ पूरी की जाती थी। आश्चर्य तो यह था कि टैक्सी की यह यात्रा का भी हम सब बहुत आनंद लेते थे। वृंदावन आश्रम पहुंचने पर मैंने माँ के साथ महाराज जी के मंदिर के दर्शन किए। फिर माँ मुझे महाराज जी की कुटी में ले गई। महाराज जी की कुटिया उनके समय में जिस रूप में थी, उनको ठीक उसी स्थिति में रखा गया था। माँ ने कुटिया के बाहर बरामदे में रखे तख्त को दिखाते हुए बताया कि महाराज जी अधिकतर बाहर बरामदे में ही बैठा करते थे। इसी बरामदे के दूसरी तरफ माँ की कुटिया थी। यह एक छोटा सा कक्ष था। कक्ष की दीवार में बने एक ताक में माँ महाराज जी का कम्बल और छवियाँ रखती थी। कक्ष में 2 तख्त लगे थे जिनके ऊपर काले कंबल बिछे थे। इसी कक्ष के बगल में एक गलीनुमा कमरा और एक छोटी कोठरी थी। उस कोठरी का प्रयोग प्रसाद के लिए, फल मिठाई रखने के लिए किया जाता था। उसी प्रसाद को माँ वहाँ आने वाले भक्तों को वितरित करती थी। मैंने उस कक्ष को कभी खाली नहीं देखा था। उसी कक्ष के एक दरवाजे की देहरी में लकड़ी का 1.5 फुट लंबा आयताकार टुकड़ा रखा हुआ था। उसको दिखाते हुए माँ हंसकर बताने लगी कि वह उनकी अलमारी का काम करता है। लकड़ी के उस टुकड़े के ऊपर माँ अपने दैनिक उपयोग की चीज़ें जैसे कंघी, बालों का तेल, मंजन आदि रखती थीं। वृंदावन में बिजली चले जाना आम बात होती थी, इसलिए अंधेरा होने पर उजाला करने के लिए एक मोमबत्ती और दिया सलाई भी वहाँ रखी हुई थी। कभी कभी दिन में विश्राम के समय माँ इस लकड़ी के टुकड़े का सिरहाना भी बना लिया करती थी। महाराज जी ने वर्ष 1973 में अनंत चतुर्दशी के दिन वृंदावन की पवित्र भूमि में महापारायण किया था। जिस जगह उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ था, वहां पर उनके भव्य समाधि
मंदिर की स्थापना की गई। अनंत चतुर्दशी का पर्व प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में ही आता है। महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर दोनों माँ प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन वृंदावन में ही होती। इस दिन महाराज जी के सभी आश्रम मंदिरों में विशेष पूजा और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है, लेकिन मुख्य भंडारा वृंदावन आश्रम में आयोजित होता है। महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर वृंदावन आश्रम में हजारों की भीड़ होती है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे अन्य दूर देशों से विदेशों से भक्त तो आते ही हैं। नीम करोरी, अकबरपुर, उझानी, हाथरस, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, नैनीताल आदि नज़दीकी और दूर दराज के क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में महाराज जी के भक्तों से आश्रम भरा रहता है। नैनीताल और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से भी लगभग सभी भक्तों द्वारा वृंदावन आश्रम पहुंचकर महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। महाराज जी की पुण्यतिथि की प्रातः से लेकर अगले दिन तक माँ उपवास रखती और इस अवधि में केवल पानी ही ग्रहण करती थी। महाराज जी की पूजा के बाद माँ के कक्ष के बरामदे में दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगती। माँ प्रेम पूर्वक प्रत्येक से मिलती। माँ के दर्शनों का यह क्रम सुबह से लेकर देर रात तक चलता रहता। यहाँ भी लोगों के मन में माँ के प्रति स्नेह एवं अपनत्व का भाव देखने को मिलता है। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।